भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र में हाईवे पर ट्रेलर का एक्सीडेंट, एक घायल। भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र स्थित नटवा पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर आज सुबह करीब 9 बजे एक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे आ रही ट्रेलर उससे टकरा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि सामने चल रहे ट्रेलर के ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पीछे से आ रही ट्रेलर में चालक शेर मोहम्मद, 52 वर्ष, खलासी अशोक कुमार यादव, भिवाड़ी, अलवर और आजाद खान, पाटन खुर्द, अलवर, सवार थे। ये लोग फतेहपुर का माल लेकर राजस्थान से जा रहे थे। जैसे ही ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगाए, खलासी अशोक कुमार यादव गाड़ी को संभाल नहीं पाए और दुर्घटना हो गई। इस हादसे में खलासी आजाद खान घायल हो गए। घायल को तुरंत एनएचआई की एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची औराई थाना क्षेत्र की चौकी प्रभारी खमरिया भारत भूषण सिंह ने एम्बुलेंस की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को एनएचआई के क्रेन से साइड कराकर रोड को सुचारू रूप से चालू करवा दिया। पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। वेद प्रकाश द्विवेदी उर्फ वकील दुबे की रिपोर्ट। अशोक यादव कंडक्टर हो। हाँ। और कहाँ से माल लोड किए थे? माल अपने बरगवा से किया था, एमपी से। कहाँ को जाना जिला से कहाँ जाना रहे थे? जाना था हमें अलवर। अलवर जा रहे थे। हाँ। ये घटना कैसे हुई? ये घटना आ रहे थे, आगे वो प्लेटफार्म चल रहा था। अब हम तो पीछे लेट रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, शायद आँच लगी है, क्या हुआ पता नहीं। तो वो गाड़ी कहाँ गई? भग गई? भग गई। भग गई गाड़ी? हाँ, वो तो भग गई। कितने बजे की घटना है? ये अभी बात हुई है, हो गई 15-20 मिनट हो गई होगी। मैं देख के बताता हूँ आपको। 9 बजे के आसपास की बात। श्योर। महंगे शौक के लिए बीवी ने पार की हदें, होटल में प्रेमी के साथ बनवाई अश्लील वीडियो, पति को गुंडों से पिटवाया। महंगे शौक के लिए पत्नी ने बरेली जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए अपने पति के साथ अमानवीय व्यवहार किया। घटना फरीदपुर थाना क्षेत्र के ढकनी गांव की है, जहां प्रदीप कुमार नामक युवक की शादी 14 दिसंबर 2023 को बदायूं की न्यू आदर्श नगर कॉलोनी की एक युवती से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए प्रदीप से पैसे मांगने लगी। जब प्रदीप ने इन शौकों के लिए पैसे देने से इनकार किया, तो पत्नी ने एक खौफनाक कदम उठाया। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर होटल में अश्लील वीडियो और फोटो बनवाए और फिर इनको वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद पत्नी के प्रेमी अनिल पचौरी ने प्रदीप से 22,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जब प्रदीप को इस पूरे मामले का पता चला और उसने विरोध किया, तो पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर प्रदीप को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि 19 नवंबर को पत्नी ने अपने मायके वालों को बुलाकर प्रदीप से 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की और फिर उसकी पिटाई की। पिटाई में प्रदीप का हाथ भी टूट गया। इस घटना के बाद प्रदीप ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें पत्नी, उसके प्रेमी और मायके वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर क्राइम रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक गंभीर उदाहरण है कि कैसे कुछ लोग पैसों और शौकों के लिए रिश्तों की हदें पार कर जाते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीर बाल दिवस पर विशेष माता सेवक इंटर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि और प्रेरणा का संदेश। भदोही जिले के चकवा माता सेवक इंटर स्कूल में गुरु गोविंद सिंह के वीर पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस
मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आज माता सेवक इंटर स्कूल चकवा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शहीद बाल वीरों की वीरता और बलिदान को याद किया। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राशुदत्त द्विवेदी जी थे, जिन्होंने सभा को संबोधित करते हुए जोरावर सिंह और फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि उनके साहस और धर्म की रक्षा के लिए किए गए त्याग की गूंज युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। कार्यक्रम के संयोजक श्री अखिलेंद्र सिंह बघेल ने आयोजन के उद्देश्यों और संदेश पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वीर बाल दिवस केवल एक श्रद्धांजलि ही नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी को इन अमर शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश है। इस आयोजन में क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्तित्वों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रमुख रूप से उपस्थित लोगों में जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, नागेंद्र सिंह टंकी, गुरु विनय श्रीवास्तव, रमेश पांडे, नवीन मिश्रा, शिव सागर मिश्रा, कपिल मिश्रा, गोरेलाल और नीरज सिंह शामिल रहे। इनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक गौरवशाली बना दिया। सभी ने अपने विचार साझा किए और गुरु गोविंद सिंह के परिवार की बलिदानी परंपरा को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्य अतिथि प्राशुदत्त द्विवेदी जी ने अपने संबोधन में बच्चों को उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह में कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े, वह सदा प्रेरणादायक रहता है। कार्यक्रम का समापन हर्षोल्लास और सामूहिक राष्ट्रगान के साथ हुआ। अंत में संयोजक अखिलेंद्र सिंह बघेल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में बच्चों और युवाओं में राष्ट्रभक्ति और साहस का संचार होता है। इस कार्यक्रम की रिपोर्ट वेद प्रकाश द्विवेदी उर्फ वकील दुबे ने प्रस्तुत की। देखिए, पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे जो वीर बाल दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसका आयोजन किया गया और कैसे हमारे पूर्वजों ने मुगलों से लोहा लेते हुए एक बालक के रूप में भी जो डिगे नहीं और अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए, तो आने वाली पीढ़ी उनसे सीख ले, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए एकजुट रहें और अपने पूरे देश के लोगों में एकता का वातावरण बना रहे। विशेषकर आज की परिस्थिति में जो तमाम विदेशी ताकतें और अपने देश के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को बांटना चाहती हैं, उनको एक सबक सिखाया जाए, इसके रूप में हर जगह ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है, बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान आए हैं, पार्टी के सीनियर लोग भी आए हैं। उसी के नाते मुझे लखनऊ से यहाँ आना था आया। जैसा कि अभी एक बयान वायरल हो रहा था, एक बयान आया है जिसको लेकर के सभी पार्टियां इस समय एकजुट नजर आ रही हैं। अमित शाह जी द्वारा एक बाबा साहब अम्बेडकर के लेकर के कुछ बयान दिया। देखिए, मैंने अपने भाषण में भी कहा और पुनः आपने सवाल किया तो दोहराना चाहता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां हैं, चूंकि जिस प्रकार का शासन, चाहे केंद्र में मोदी जी हों, उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, हमारी सरकारें कर रही हैं, दलितों, अगड़े पिछड़े गरीबों के लिए रात दिन काम कर रही हैं और उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है, तो ये लगातार बयानों के अंदर जाकर बयानों को तोड़ मरोड़ के उनका केवल एक छोटा हिस्सा निकालकर कन्फ्यूजन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम जनता सजग है, इन लोगों के कुचक्र को जान चुकी है और इनके कुचक्र में फंसने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के युवा से सदस्यों के लिए और युवा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? निश्चित तौर पर आप देखिए, देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उज्जवल है और भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को लगातार भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए और अधिक प्रयास कर रही है। आपने देखा कि पार्टी में आयु सीमा में भी नौजवानों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष के लिए भी कहा गया है कि 45 वर्ष के अंदर के जो लोग रहे, युवा रहे, वो सब पार्टी में सीधी सीधी जिम्मेदारी ले आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नौजवान लें, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरा अवसर है और नौजवानों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और देश आगे मजबूत होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास। लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ जी यहाँ कायम हुए हैं, अभी तीसरी बार चुनाव 2027 में, क्या मेन मुद्दा रहेगा और क्या लगता है? देखिए, जो लगातार देश का शासन है हमारी भारतीय जनता पार्टी की और प्रदेश का है,
जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक गुंडा राज वाला प्रदेश था, एक पिछड़ा हुआ प्रदेश था, देश के सबसे कमजोर प्रदेशों में गिना जाता था, वो प्रदेश आज लगातार से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, देश के अग्रणी राज्यों में आज स्थापित हुआ है, अपराध मुक्त हुआ है। पूरे देश की, विदेश की नई नई इंडस्ट्री आ रही हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, नौजवानों के लिए रोजगार, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट सब बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नौजवान भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित और 27 के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी।